गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 10th में भौतिक विज्ञान जो पहला पाठ है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का यह तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियो में आपको बताया गया है प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में, और प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, इन सब बारे में विस्तार पूर्वक बात किया गया है। इस थर्ड वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो वे विद्यार्थी जो हमारे पुराने हैं इन सब का नोट्स उनको पहले ही मैंने दे दिया था, परंतु जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके वजह से वीडियो पुनः बनाना पड़ रहा है। तो जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार दो बार देखें, पूरा समझने का प्रयास करें। उसके बाद फिर मैं फ़ोटो के माध्यम से या नोट PDF फाइल के माध्यम से नोट्स भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसे आप देख करके सावधानीपूर्वक भौतिक विज्ञान के फेयर रिकॉर्ड पे उसे नोट कर लेंगे। और जो हमारे विद्यार्थी पुराने हैं यदि वे लिखे हैं तो उसको रिवाइज करें, दोहराएं, याद करें, याद करके पुनः रफ कॉपी पर लिखें और देखें अपने आप को तैयार है कि मेरा नहीं। अभी यदि तैयार नहीं है तो उसको तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं उसके आगे। और दूसरी चीज़, यदि आपको कोई समस्या आती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों लिखा हुआ, आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है या अपना कमेंट लिखिए जहाँ पर दिक्कत आपको हो। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का पूरा प्रयास करें या ऑफिस में संपर्क करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हेडिंग है पहला, इसमें दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? कोई भी चिकना तल हो, यदि उसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दें जिससे कि उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाए तो उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। सपोज दैट, यही मान लीजिए कोई चिकना तल है, इसका एक पेज लीजिए, इसके किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दें, पेंट मार दें जिससे इसका जो दूसरा पृष्ठ है वह परावर्तक हो जाए, यानी लाइट जब इससे पड़े तो इससे पड़कर क्या उसी दिशा में फिर वापस लौट जाए, इसे कहेंगे दर्पण। आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे। दर्पण के प्रकार में दर्पण दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल समतल दर्पण और दूसरा है गोली दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे कहते हैं समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है वह आपका गोली हो, वक्राकार हो, उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार के बारे में बताया। अब आते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भाई पहली बात, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं खींच सकते हैं, पहली क्वालिटी। दूसरा पॉइंट यह है कि समतल दर्पण पे या से जो प्रतिबिंब बनता है, आप जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे ठीक उतनी दूर ही दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। और थर्ड चीज़ यह है कि वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का आकार होता है। ये तो हो गई प्रॉपर्टी के बारे में।
प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, जो कि उसके इमेज के बारे में था, आप लोग को मैंने बताया। अब आते हैं गोली दर्पण, जिसे हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। गोली दर्पण क्या है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को किसी समतल से काट दें, काटने के बाद उसके किसी एक पृष्ठ पर चांदी या पारे से कलाई कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा दें। ध्यान सुनिए, कोई कांच का खोखला गोला हो, जिसे दिखाया गया है, किसी समतल से इसको काट दीजिए। काटने के बाद इसके किसी एक पृष्ठ पर, अंदर या बाहर, चांदी या पारे से आप कलई कर दें। कलई करने के बाद आयरन ऑक्साइड, जो कि लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है, उस पर पेंट मार दीजिए। तो जो पृष्ठ दूसरा होगा उससे परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने दो प्रकार के दर्पण बनाए हैं, ध्यान दीजिए। इसमें दिखाया गया है जो कलई किया गया है उभरे हुए तल पर किया गया है, जो उभरा हुआ तल है उस पर कलई किया गया है। तो इस तरह से जो दर्पण बनता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्केव मिरर। यदि आप कलई उसके धंसे हुए सतह पर कर देंगे तो जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। इस तरह से मैंने गोली दर्पण के बारे में आप लोग को बताया और बताया कि किस तरह पेंट करेंगे तो किस प्रकार का दर्पण बन जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के प्रकार के बारे में। तो गोली दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्केव एंड कन्वेक्स। भाई अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर यदि कलई कर दें और प्रकाश का परावर्तन उसके धंसे हुए तल से होने लगे तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी, कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित बोले तो सभी प्रकाश किरण पुंजों को इकट्ठा करके एक जगह फोकस करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। वे गोली दर्पण या ऐसा गोली दर्पण जिसके दबी हुई या धंसे हुए तल पर कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होने लगता है, उसे ही कहते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इसमें भाई आपका यह परावर्तक पृष्ठ है और इसमें यह परावर्तक पृष्ठ है, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भी वही चीज़ बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर क्या होता है, वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस क्या होती है, फोकस को फोकस ही बोलते हैं। फिर आगे आपका है फोकस दूरी, फोकल लेंथ किसे कहा जाता है, फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन, और दर्पण का द्वारक। इन सभी की परिभाषाएं विस्तार पूर्वक हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जितना मैंने आपको आज बताया इसका मैं नोट्स फ़ोटो के माध्यम से या PDF फाइल के माध्यम से आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा।
जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए पर्सनल, या मुझे फ़ोन करिए, जिससे कि हम आपकी समस्या को समझ सकें और उसका निवारण कर सकें। थैंक यू। अब